दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिहार में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो घर बैठे किस तरीके से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ आप एक वेबसाइट देख पा रहे होंगे जो कि बिहार की सर्विस प्लस की वेबसाइट है। इसका URL है serviceonline.bihar.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है और जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ये वेबसाइट जो है आपके सामने हिंदी लैंग्वेज में ओपन होकर के आती है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो इसको इसी लैंग्वेज के अंदर में आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है तो जो है दूसरा लैंग्वेज का जो ऑप्शन है इसमें आप इस वेबसाइट को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट वेबसाइट जो है आपके सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के आ जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें जो है इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है कहाँ से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RTPS सर्विसेज। आपको सिंपली यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो इसके अंदर है इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इशुएंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर, और जैसा कि हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन और विजिबल होंगे जिसमें कि आपको ब्लॉक लेवल, सब डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बिहार में जो है सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल के लिए ही अप्लाई करना होता है। अगर आपने अभी तक जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो हमें सिंपली ब्लॉक लेवल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ब्लॉक लेवल को चूज़ करते हैं तो फॉर्म नंबर जो है आपके सामने यहाँ पर 15 ओपन होकर के आ जाएगा जो कि हमारा आय प्रमाण पत्र के लिए होता है। आपको यहाँ पर सिंपली जो है एप्लीकेंट की डिटेल्स को इंटर करना है और उसके बाद जो है इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ करने का है। तो आपका जो भी जेंडर हो आप आपके हिसाब से चूज़ कर लेंगे। जैसे ही आप जेंडर को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको अभिवादन यानी कि सैल्यूटेशन का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आप जो है अपने जो है एप्लीकेंट के नाम में श्री लगाना चाहते हैं या फिर नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप श्री लगाना चाहते हैं तो इसको चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, नेम ऑफ़ फादर, नेम ऑफ़ मदर और नेम ऑफ़ हस्बैंड। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। एप्लीकेंट का नाम देना है, उसके फादर का नाम देना है, उसकी मदर का नाम देना है और अगर कोई मैरिड वूमेन है यानी कि कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी हो चुकी है तो उस केस में जो है उसको यहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम देना है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये उन्हीं लोगों को जो है फिल करना है जो कि लड़कियां हैं। तो जो विवाहित महिला है उन्हीं लोगों को ये ऑप्शन फिल करना है। अगर आप लड़के हैं तो आपको इस ऑप्शन को जो है ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको दे दूँ कि भाई ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे वो आपको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ शहबाज, आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर हिंदी में वो नाम शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर अंसारी लिखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा नाम जो है प्रॉपर यहाँ पर हिंदी में शो हो गया। और अगर आपका कोई ऐसा नाम है जो आप हिंदी में गलत आ रहा है, आप इंग्लिश में उसको सही टाइप कर रहे हैं लेकिन आपको हिंदी में जो है वो गलत शो हो रहा है, तो उसका रेक्टिफिकेशन यानी कि उसका करेक्शन आपको किस तरीके से करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे में जो है एक टाइटल होता है मोहम्मद, वो जो है कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊं कि बहुत से लोग जो है MD लिखते हैं। यहाँ जैसे ही मैंने MD लिखा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मद लिख करके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ MOHD तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मोहद लिख करके आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं टाइप करता हूँ MAMM मोहम्मद तो ये हमारा मोहम्मद पूरा आ रहा है और एक मोहम्मद होता है हमारे में MOHED, ठीक है। इस तरीके से ये चार तरीके से लोग मोहम्मद लिखते हैं। तो अगर आपका ये पहला वाला है या ये दूसरा वाला है, जैसे कि ये पहला दूसरा अगर मैं छोड़ देता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहले वाले के केस में मुझे सिर्फ MD लिखता हूँ तो यहाँ पर मद शो होता है। लेकिन अगर मुझे इसको मोहम्मद लिखना है तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको आपके हिंदी वाले सेक्शन में आना है और इसको जो है प्रॉपर रेक्टिफिकेशन कर लेना है। जैसे कि मैं इसको सही करके अगर लिखूं
तो यहाँ पे मैं उस सही स्पेलिंग को टाइप करूँगा जो कि एक्चुअल में होगी। तो मैंने यहाँ पर सही स्पेलिंग को एंटर किया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे सामने प्रॉपर हिंदी में मोहम्मद सही आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका कोई ऐसा नाम है जो कि आप यहाँ पर इंग्लिश में तो सही लिख रहे हैं, आपको हिंदी में सही नहीं शो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है आप उस नाम को हिंदी वाले कॉलम में आकर के उसको सही से प्रॉपर टाइप करेंगे और उसको जो है स्पेस प्रेस करेंगे, आपका वो नाम जो है एज इट इज़ सही शो हो जाएगा। तो हमारे केस में ये एग्जाम्पल था, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ इंग्लिश वाले सेक्शन से भी डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपके फादर की डिटेल्स को डालना है, आपके मदर की डिटेल को डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट और ईमेल ऑफ एप्लीकेंट, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिल करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आपको रिसीव होगा जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप कभी भी इन फ्यूचर आपकी इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा। और ईमेल एड्रेस अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस पर जो है आपको आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन को कभी भी ट्रैक कर पाओगे। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट अप्रूव होता है तो आपको आपके एक सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा, आप उसको वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली समझना हो कि भाई आपको एप्लीकेशन को किस तरीके से ट्रैक करना है या फिर जो है अप्रूवल होने के बाद आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो फिलहाल हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले जो है आपको आपका स्टेट को चूज़ कर लेना है, यहाँ पे आपको सिर्फ बिहार का ऑप्शन ही विजिबल होगा। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। एंड आफ्टर दैट जो है आपको आपका सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल चूज़ करना है, फिर आपका ब्लॉक क्या पड़ता है उसको चुनना है। एंड उसके बाद जो है आपको स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी आपको यहाँ पर चुन लेना है। आप जिस किसी भी लोकल बॉडी से बिलोंग करते हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो या फिर नगर पंचायत हो, तो इन सभी चीज़ों को चुनने के बाद में आपको आपका यहाँ पर वार्ड नंबर को इंटर करना है। और फिर इस फॉर्म को जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, आपको यहाँ पर जो है आपका गांव या मोहल्ले का नाम डालना होगा। उसको डालने के बाद में यहाँ पर जो है आपको आपका पोस्ट ऑफिस नंबर डालना है। एंड देन आपको जो है यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपको आपके एरिया का पिन कोड को इंटर करना है और यहाँ पर जो है आपको आपका फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है। याद रहे आपको आपकी फ़ोटोग्राफ जो है 20 KB के अंदर में ही अपलोड करनी होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा, आप किस पेशा से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ से चुन लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को चुनेंगे, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो गवर्नमेंट सर्विस को चुनेंगे, अगर आप कोई प्राइवेट सर्विस करते हैं तो उसको चुनेंगे, या फिर आपका कोई बिजनेस है, आप फार्मर है या हाउस वाइफ है, तो जिस किसी का भी आपका कैटेगरी हो आप उस कैटेगरी को चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन आप किस पर्पज़ से दे रहे हैं उस पर्पज़ को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसके बाद जो है आपके जो इनकम है यानी कि आप पैसा कमाने का जो ज़रिया है आपका, आपको वो बताना होगा। अगर आपकी कोई सरकारी जॉब है तो जो है उसको यहाँ पर आपको इनकम डालना होगा कि आपकी जो है इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस से आपकी कितनी इनकम है, या फिर आप जो है किसान हैं तो आपकी कृषि से कितनी इनकम है, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उससे कितनी इनकम है। और अगर आप जो है इन सभी में से कुछ भी नहीं करते हैं तो जो है आप प्राइवेट नौकरी करते होंगे या फिर जो है आपका कोई और काम होगा तो उसकी इनकम कितनी है वो यहाँ डालनी है। और फिर इन सभी का टोटल जो होता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे कि मान के चलिए अब बहुत से लोगों का डाउट ये होगा कि भाई हम तो सरकारी नौकरी करते ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्या डालें, और या फिर हम तो किसान है ही नहीं या हमारे पास जो है खेती बाड़ी है ही नहीं तो हम यहाँ पर क्या डालें। तो उन सभी लोगों के लिए ये है कि भाई जिस सेक्शन में आप इनएलिजिबल है यानी कि जो काम आप नहीं करते हैं उसमें आपको यहाँ पर ज़ीरो डालना है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम में आप ज़ीरो डालेंगे, अगर आपका जो है एग्रीकल्चर नहीं है तो आप ज़ीरो डालेंगे, आपका बिजनेस भी नहीं है तो ज़ीरो डालेंगे। बाकी आप अगर कहीं जॉब करते हैं उससे जो भी आपकी इनकम होती है उसको आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनकम यहाँ डाल देता हूँ, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एनुअल इनकम शो हो जाएगा।
उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन शो होगा, उस सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना है, जिसमें कि आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका प्रॉपर एड्रेस और आपकी इनकम कितनी डाली है आपने, वो सभी शो होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको इसको एग्री करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को आपको इंटर करना होगा। ये कैप्चा इंटर करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप जो है इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो आपको काफ़ी टाइम हो सकता है, 2 4 5 10 मिनट लग सकते हैं। तो जब कभी भी इस कैप्चा को आप फिल करने जाएँ तो इसको एक बार जो है रीलोड कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इस कैप्चा को इंटर करेंगे तो जो है आपको फॉर्म का कुछ एरर नहीं आएगा, अदरवाइज जो है हो सकता है आपको फॉर्म सबमिशन करने में एरर आए। तो जो है आप इस कैप्चा को इंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसीड का बटन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर एक पॉपअप विंडो शो होगी, जिसमें कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। फिलहाल जो है इसके फॉर्म को हम अपना अच्छी तरीके से फिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं प्रोसीड पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप अपने नाम की शुद्धता की जाँच कर ले, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है उसमें एक बार आप अच्छे तरीके से चेक कर ले कि उसमें आपने आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, या फिर आप जो है अगर मैरिड वुमेन है तो आपने आपके हस्बैंड का नाम सही से डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद जो है आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अच्छी तरीके से चेक कर ले कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाला है वो सही है कि नहीं है। और तीसरे सेक्शन में आपको बताया गया है कि एसएमएस और ईमेल जो है ना आपको देना इसलिए ज़रूरी है कि इसके माध्यम से जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। आपको एप्लीकेशन नंबर आपके एसएमएस पे मिल जाएगा, ईमेल पर जो है आपको आपकी रिसीट मिल जाएगी। और उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है तो जो है वहाँ से जो जनरेट होती है ना आपका, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर जो है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, या फिर और किसी तरीके का सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो जो है उस डॉक्यूमेंट को जो है ना आपके उस पर्टिकुलर ईमेल पर भेज दिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके जो है दोबारा से फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही फिल है तो आपको ओके के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन को चूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे इनक्लोजर डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सामने। आप जिस किसी भी डॉक्यूमेंट को देना चाहे आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे, उसको यहाँ से जो है आप चूज़ करके उसको अपलोड कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे आपका पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे सकते हैं, पैन कार्ड को भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप आपको लिखे हुए हैं, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहें उसको कर सकते हैं। हमारे केस में हम हमारे आधार कार्ड को अपलोड करने वाले हैं, तो सिंपली आधार कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करेंगे ना तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल इसके अंदर अलाउड है, जिसका साइज़ जो है ना आपको 2 MB के अंदर रखना है। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इन 4 फॉर्मेट के अंदर में जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है कि जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल है ना, इन्हीं फाइल फॉर्मेट के अंदर जो है आपको इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और 2 MB के अंदर में रखना है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 MB के अंदर में है। आपको सिंपली क्या करना है, डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद में यहाँ से जो है उसे अपलोड करना है। तो हम चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में सिंपली जो है आपको यहाँ पर सेव एनेक्सर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक बार यहाँ से आपको दोबारा दिखाई देगा आपका जो है एक्नॉलेजमेंट वगैरह, और यहाँ पर आपको एनेक्सर की लिस्ट वगैरह दिखाई देगी। इससे पहले जो एक्नॉलेजमेंट आपको दिखी थी उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं था, तो उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहा गया था। अब जो है आपने यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं।
तो ये आपका फाइनल एनेक्सर है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको एक बार जो है चेक कर लेनी है, आपकी तमाम डिटेल्स को। आप जैसे ही स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे ना, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से शो हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का बटन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का जो है आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आ जाएगी। और ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है ना, आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेवा आपकी कौन सी है। आय प्रमाण पत्र के लिए आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर आपको आवेदन का आपका डेट शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आवेदन संख्या शो हो रही होगी। ये आवेदन संख्या जो है ना, आपको आपके मोबाइल नंबर पर भी रिसीव हो गई होगी। और ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपको जो है आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दी गई होगी। ठीक है। और अगर फिर भी जो है आपको इसे डाउनलोड करके रखना हो, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर आपको आपके तमाम डिटेल्स दिख रही होगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका एड्रेस, और जो है आपका ये फॉर्म जो है कब तक अप्रूव हो करके आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि जो है आपको यहाँ पर शो हो रही है। और इसका जो है ना मेन प्रोसेस जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर का होता है। 10 दिन के अंदर में आपको जो है सर्विस प्लस की वेबसाइट से लोगों को जो है अप्रूवल या रिजेक्शन का मैसेज आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो आपको जो है इस फॉर्म को सेव करके रख लेना है। और सेव किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। और जैसे ही आप इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको वो पूरा फॉर्म दिख जाएगा जो आपने फिल किया है। और इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे ना नीचे आप, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर लोकेशन पूछेगा, किस लोकेशन में आपको इस फॉर्म को सेव करना है। तो सिंपली यहाँ सेव वाले बटन पे आपको आपकी लोकेशन को चूज़ करके इसे सेव कर लेना है। तो हमने हमारे फॉर्म को सेव कर लिया है। अब जो है आप सिंपली इसको क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जानना हो कि किस तरीके से जो है आप इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि भाई आपका फॉर्म का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा, वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, या फिर उसको बीएलओ असाइंड हुआ है। तो जो है उन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होगा तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने में। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।